हेलो गाइस। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने कंप्यूटर मेमोरी के बारे में डिस्कस किया था। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम कंप्यूटर मेमोरी किसे बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा था मेमोरी हायरार्की किसे बोलते हैं। और मेमोरी हायरार्की में हमने काफ़ी सारी टाइप्स की जो मेमोरी है उनके बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट जो चीज़ हमने देखी थी वो था यूनिट्स ऑफ मेमोरी। तो यूनिट्स ऑफ मेमोरी में हमने देखा था कि बिट क्या होता है, निबल क्या होता है, बाइट क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। और उसके बाद हमने देखा था कि एक मेमोरी यूनिट को दूसरी मेमोरी यूनिट में हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एमबी में कितने केबी रहते हैं, एक जीबी में कितने एमबी रहते हैं, और इनके बीच में हम कन्वर्जेंस जो है वो कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अगर किसी ने वो वीडियो मिस कर दी है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें। नेक्स्ट जो आज हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी में अगर हम बात करें तो हमारी टाइप्स ऑफ मेमोरी में हमारी मेमोरी जो है उसको ब्रॉडली तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो हमारी मेमोरी है वो है प्राइमरी मेमोरी, देन देर इज़ कैश मेमोरी, और उसके बाद है सेकेंडरी मेमोरी। तो ये हमारी तीन मेन टाइप की मेमोरी रहती हैं। उसके बाद में यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि सीपीयू जो है वो किस तरह से मेमोरी को एक्सेस करता है, और कौन सी मेमोरी सीपीयू के सबसे ज़्यादा नज़दीक में रहती है, और कौन सी मेमोरी कितनी फास्ट रहती है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो सीपीयू के सबसे नियर बाय जो मेमोरी रहती है वो हमारी रहती है कैश मेमोरी। उसे हम बोलते हैं कैश मेमोरी। तो ये जो कैश मेमोरी होती है ये बेसिकली तीन टाइप की कैश रहती है, जिसे हम L1, L2 और L3 कैश भी बोल देते हैं। अब जो L1 कैश जो है ये सीपीयू के अंदर ही इनबिल्ट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने प्रोसेसर या अपने सीपीयू की बात करो तो सीपीयू यूनिट के अंदर ही एक मेमोरी रहती है और ये कैश रहती है। इस टाइप की कैश को जो सीपीयू के अंदर रहती है उसे हम बोल सकते हैं L1 कैश। नेक्स्ट आती है हमारी L2 कैश। जो हमारी L2 कैश रहती है ये हमारी सीपीयू के अंदर इनबिल्ट भी रह सकती है और ये मदरबोर्ड के ऊपर भी रह सकती है। तो जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि जो हमारा सीपीयू है, जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो हमारे एक मदरबोर्ड के ऊपर जो है वो माउंट रहता है। तो ये जो L1 जो कैश है ये सीपीयू के अंदर रहती है। इसी तरह से एक दूसरी टाइप की मेमोरी जिसे हम L2 कैश बोलते हैं। जो L2 कैश है वो या तो सीपीयू के अंदर में भी रह सकती है या फिर सीपीयू के बाहर में भी रह सकती है। अगर वो सीपीयू के बाहर में रहेगी तो वो मदरबोर्ड के ऊपर प्रेजेंट रहेगी। और जो नेक्स्ट टाइप की हमारी मेमोरी है वो है L3 कैश। तो L3 कैश जो है ये स्ट्रिक्टली मदरबोर्ड के ऊपर ही माउंटेड जो है वो रहती है। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि हमारी सबसे फास्टेस्ट कैश मेमोरी जो है वो L1 होती है। क्यों होती है L1 मेमोरी सबसे फास्टेस्ट? क्योंकि वो सीपीयू के अंदर में ही प्रेजेंट रहती है। फिर जैसे जैसे हम L3 तक पहुँचते हैं तो L3 जो है वो मदरबोर्ड पे रहती है, यानी वो सीपीयू के बाहर में रहती है। तो जैसे वो सीपीयू के अगर बाहर में रहेगी तो सीपीयू के बाहर में रहने से उसका जो डिस्टेंस है सीपीयू से वो बढ़ जाएगा, और जैसे उसका डिस्टेंस बढ़ेगा तो उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। तो L1 जो है वो सीपीयू के अंदर इनबिल्ट रहती है और जो L3 है वो मदरबोर्ड के ऊपर बिल्ट रहती है। तो हमारी जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है वो होती है कैश मेमोरी। और कैश मेमोरी में भी L1 कैश है वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट रहती है। नेक्स्ट टाइप की जो हमारी मेमोरी है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। अब ये जो प्राइमरी मेमोरी है ना, इसमें दो टाइप आते हैं, एक रैम और दूसरा रोम। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस रहता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये जानना ज़रूरी है कि प्राइमरी मेमोरी जो है वो किस चीज़ के काम आती है। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में भी बताया हुआ है कि जब तक हमारा सीपीयू जो है वो किसी डेटा पे काम कर रहा है, सपोज़ करते हैं कि हमारे पास सीपीयू है और ये हमारी प्राइमरी मेमोरी है, ये हमारी प्राइमरी मेमोरी है। तो सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में डायरेक्ट लिंक जो है वो रहता है। तो अब क्या होता है कि अगर हम कीबोर्ड से मान लो कोई इनपुट एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ डेटा एंटर किया 2 3 और एक इंस्ट्रक्शन एंटर की प्लस। तो ये जो 2 3 और प्लस जो इंस्ट्रक्शन है ना, ये जाके प्राइमरी मेमोरी के अंदर स्टोर होती है। तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर ये इसलिए स्टोर होती है क्योंकि सीपीयू ने इस डेटा पे कुछ प्रोसेसिंग करनी है, और सीपीयू इस डेटा पे क्या प्रोसेसिंग करेगा, वो प्राइमरी मेमोरी से जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो भी हम
अपने आउटपुट, अपने इनपुट डिवाइस से जो भी एंटर करते हैं वो प्राइमरी मेमोरी में जाके रिसाइड करता है। तो इस समय प्राइमरी मेमोरी में हमारा 2, 3 और ये इंस्ट्रक्शन प्लस जो है ये पड़ी हुई है। तो ये सारा का सारा हमारा जो डेटा, ये डेटा 2, 3 और ये जो इंस्ट्रक्शन प्लस है ये प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही रिसाइडेड है। तो अब क्या होता है, जब सीपीयू ने इस डेटा पे कुछ प्रोसेसिंग करनी होती है तो एक एक करके डेटा सीपीयू के पास आता है। तो सीपीयू के पास सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी से उठ के जाएगा 2, फिर उसके बाद में जाएगा 3 और इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों पे ऑपरेशन हमने लगाना है प्लस। तो ये प्लस ऑपरेशन जो है ये इस पर परफॉर्म होगा और जो हमारा आउटपुट 5 है वो हमें मिलेगा। अब सीपीयू के पास इस 5 को रखने की कोई इतनी जगह नहीं होती, तो ये क्या करता है, सीपीयू क्या करता है, ये जो 5 जो इसका रिजल्ट आया है ये इसको वापस कहाँ भेज देता है, प्राइमरी मेमोरी में। तो जो हमारे ऑपरेशन करने के पहले जो डेटा था और जो ऑपरेशन था वो भी प्राइमरी मेमोरी में रिसाइड करेगा, और डेटा की प्रोसेसिंग के बाद में जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली जो कि यहाँ पे है 5, वो भी हमारी प्राइमरी मेमोरी में ही रिसाइड करेगी। तो प्राइमरी मेमोरी का काम क्या रहता है कि जब तक डेटा पे कुछ प्रोसेसिंग चल रही है वो डेटा को स्टोर करके रखती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने डेटा 2, 3 और प्लस जो ऑपरेशन था वो स्टोर करके रखा, और उसके बाद में जो हमारा रिजल्ट था उसका 5, उसको टेम्परेरली यहाँ पे स्टोर करके रखा। अब नेक्स्ट टाइम पे अगर हमारा डेटा कुछ और हो जाएगा, मान लेते हैं कि 4, 3 और हमारा ऑपरेशन होगा मल्टीप्लाई, तो जब ये नेक्स्ट टाइम ये वाला हमारा डेटा और इंस्ट्रक्शन आएगा तो जो पुरानी वाली डेटा और इंस्ट्रक्शन है वो इरेज हो जाएंगी और नया वाला डेटा और इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोसेसिंग के लिए चला जाएगा और सेम वही प्रोसेस पूरा रिपीट होगा। नेक्स्ट जो हमारी टाइप की मेमोरी है वो है सेकेंडरी मेमोरी। तो क्या होता है कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है ना उसका डायरेक्ट लिंक रहता है सीपीयू के साथ, लेकिन हमारी एक और टाइप की मेमोरी होती है जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी का डायरेक्ट लिंक सीपीयू के साथ नहीं रहता, बल्कि सेकेंडरी मेमोरी का डायरेक्ट एक्सेस रहता है प्राइमरी मेमोरी के साथ। तो सेकेंडरी मेमोरी जो है वो बल्क में डेटा स्टोर करती है, यानी लार्ज अमाउंट में डेटा स्टोर करती है। और हमने यहाँ पे देखा था कि जो हमारी प्राइमरी मेमोरी थी उसमें प्रोसेसिंग होने के बाद में जब हमारा रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट आने के बाद में प्राइमरी मेमोरी इस रिज़ल्ट को कुछ छोटे समय के लिए स्टोर करके रख सकती है, लेकिन अगर हमें इस रिज़ल्ट को परमानेंटली स्टोर करना है तो उसे हमें सेकेंडरी मेमोरी में भेजना पड़ेगा। तो ये हमारा जो 5 जो रिज़ल्ट था ये परमानेंट स्टोरेज के लिए सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा, और जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है वो फ्री हो जाएगी ताकि वो कोई नेक्स्ट रिज़ल्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का रिज़ल्ट क्या था, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये नेक्स्ट हमारा रिज़ल्ट आता है 12। तो प्राइमरी मेमोरी जो हमारा नेक्स्ट रिज़ल्ट जो है वो स्टोर कर पाती, और ये जो 5 था हमारा जो पहले वाला रिज़ल्ट था ये सेकेंडरी मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता। तो प्राइमरी मेमोरी क्या करती है, प्राइमरी मेमोरी डेटा को सिर्फ कुछ समय के लिए टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर करती है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी क्या करती है, हमारे डेटा या इन्फॉर्मेशन को लंबे समय के लिए स्टोर करके रख सकती है। तो ये काम होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी का। स्टूडेंट सपोज करते हैं कि आप एक वीडियो एडिटर हो, आपने क्या करना है, आपने एक वीडियो को एडिट करना है। तो वीडियो को एडिट करने के लिए आप क्या करोगे, सपोज करते हैं आपके पास 2 वीडियो के शॉट्स हैं, एक पहला शॉट और एक दूसरा शॉट। आपने इन दोनों शॉट्स को एक साथ मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों शॉट्स को पहले प्राइमरी मेमोरी में लोड करोगे। तो प्राइमरी मेमोरी में जब एक बार आपका डेटा लोड हो जाएगा उसके बाद में इन दोनों वीडियोस को मर्ज करने के लिए प्रोसेसिंग जो है वो सीपीयू के अंदर में होगी। तो सीपीयू क्या करेगा, इन दोनों वीडियोस को मर्ज करके एक हमारी फुल लेंथ की वीडियो जो है वो बना देगा। अब ये जो फुल लेंथ की वीडियो बनेगी ये है हमारा रिजल्ट, और ये वापस से आके प्राइमरी मेमोरी में जो है वो स्टोर हो जाएगा। अब जब ये एक बार प्राइमरी मेमोरी में स्टोर हो गया तो इस वीडियो को हम क्या कर सकते हैं, हम इसको सेव कर सकते हैं। तो जैसे ही हम अपने डेटा को सेव करते हैं ना, वो प्राइमरी मेमोरी से उठ के कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है सेकेंडरी मेमोरी में। तो ये जो हमारी पूरी की पूरी वीडियो है ये हमारी प्राइमरी मेमोरी से उठ के चले जाएगी सेकेंडरी मेमोरी में, और वहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, वहाँ पे इसको कर देंगे हम लोग सेव। तो इस तरह से हमारा काम जो है वो कंप्यूटर में होता है। 3 टाइप की मेमोरी यहाँ पे, सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी, फिर सेकेंडरी मेमोरी और कैश मेमोरी। अब कैश मेमोरी का जो काम है वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का मैं होप करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस क्या होता है। और जो प्राइमरी मेमोरी है, क्योंकि इसमें डेटा कुछ समय के लिए ही स्टोर रहता है जब तक उस पर प्रोसेसिंग हो रही हो, इसीलिए इसको हम टेम्परेरी स्टोरेज बोलते हैं।
इसको हम टेम्परेरी स्टोरेज बोलते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी को हम परमानेंट स्टोरेज भी बोलते हैं। यहाँ पे हमें जो सेकेंडरी मेमोरी है उसकी दो एग्जांपल बताई गई हैं, एक एसएसडी और एक एचडीडी। तो एसएसडी और एचडीडी में क्या डिफरेंस है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी के बारे में बताया गया है, तो जितनी हमने ऊपर डिस्कशन की वो सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो यहाँ लिखा गया है कि प्राइमरी मेमोरी इज़ द मेन मेमोरी डायरेक्टली एक्सेस बाय सीपीयू। तो जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि सीपीयू को जो मेमोरी डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है, ये वाले लिंक के थ्रू मैंने आपको बताया था कि जो सीपीयू को मेमोरी डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है वो प्राइमरी मेमोरी होती है। उसके बाद लिखा गया प्रोग्राम एंड डेटा मस्ट बी लोडेड इनटू प्राइमरी मेमोरी बिफोर एग्जीक्यूशन, यानी जब भी हम अपना कुछ काम करवाना चाहते हैं तो प्रोग्राम यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जैसे हमारी इंस्ट्रक्शंस हो गई प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, ये सारी की सारी हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, और भी काफ़ी तरह की इंस्ट्रक्शंस रहती हैं, ये हमारी कंप्यूटर की बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं। और डेटा जैसे हमारा हो गया 3, 4, 5, यानी कोई भी नंबर, ये इसे हम बोलते हैं डेटा। तो कह रहे हैं कि सीपीयू में प्रोसेसिंग होने के लिए जो हमारा प्रोग्राम और जो डेटा है वो पहले मेन मेमोरी में लोड होना चाहिए। नेक्स्ट हमें बताया गया है प्राइमरी मेमोरी की कैरेक्टरिस्टिक में क्या है कि सबसे पहले जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है वो सीपीयू को डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है, ये पॉइंट हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लिखा गया है कि प्राइमरी मेमोरी क्या स्टोर करती है, तो प्राइमरी मेमोरी स्टोर करती है करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम, यानी जो प्रोग्राम हम उस समय चला रहे हैं, जो भी काम हम एक समय पे कर रहे हैं, वो सारा का सारा हमारा प्रोग्राम जो है वो प्राइमरी मेमोरी में सेव्ड रहता है उस टाइम पे। नेक्स्ट है हमारा फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, ये हमारी प्राइमरी मेमोरी है और ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, सपोज करते हैं। तो जो प्राइमरी मेमोरी है उसकी स्पीड जो है वो सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी की जो स्पीड है वो सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट हमारा लिखा गया है लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। अब देखो एक चीज़ देखने वाली ये है कि जो प्राइमरी मेमोरी है उसकी स्पीड तो सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा रहती है, लेकिन उसकी कॉस्ट भी जो है वो भी सेकेंडरी मेमोरी से क्या रहती है? ज़्यादा रहती है। तो जिस चीज़ की कॉस्ट ज़्यादा रहती है उसको हम लिमिटेड क्वांटिटी में ही यूज़ करते हैं, इसीलिए जो प्राइमरी मेमोरी की स्टोरेज है वो लिमिटेड रहती है और वो कम रहती है किससे? सेकेंडरी मेमोरी से। तो यानी प्राइमरी मेमोरी की जो स्टोरेज है वो कम यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है कि प्राइमरी मेमोरी हमारी दो टाइप में डिवाइडेड है, रैम और रोम, जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। तो टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी में सबसे पहले है रैम, फिर है उसके बाद में रोम। तो रैम को बोला जाता है वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी हम उस मेमोरी को बोलते हैं जिसमें जिसमें जो डेटा है वो इरेज हो जाता है आफ्टर पावर इज गॉन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में यही चीज़ लिखी गई है कि जो प्राइमरी मेमोरी का जो डेटा है वो लॉस्ट हो जाता है जब उससे पावर जो है वो टर्न ऑफ हो जाती है। सपोज करते हैं आप कंप्यूटर में क्या कर रहे हो, आप एक वीडियो को एडिट कर रहे हो या आप अपना कोई डेटा पे आप प्रोसेसिंग कर रहे हो, और सपोज करते हैं कि पावर कट हो गया, कंप्यूटर का पावर जो है वो कट हो गया। तो पावर कट होने से क्या होगा, जितना भी आपका रैम के अंदर डेटा है वो सारा का सारा लॉस्ट हो जाएगा और आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी प्रोसेसिंग कर रहे हो वो वहीं पे रुक जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब आप कंप्यूटर ऑन करोगे तो आपको वो सारा का सारा काम फिर से करना पड़ेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो भी आप काम कर रहे हो कंप्यूटर में उसको टाइम टू टाइम हमें सेव करते रहना चाहिए। नेक्स्ट बताया गया है कि प्राइमरी मेमोरी क्या क्या स्टोर करती है। तो प्राइमरी मेमोरी हमारी रनिंग प्रोग्राम, यानी जो प्रोग्राम इस समय हमारे चल रहे हैं वो सारे के सारे स्टोर करती है। नेक्स्ट है टेम्परेरी डेटा, यानी ऐसे वाला डेटा जो कुछ समय के लिए प्रोसेसिंग में रहता है, यानी सीपीयू जिस डेटा को कुछ समय के लिए प्रोसेस कर रहा होता है वो सारा का सारा डेटा जो है वो मेरा टेम्परेरी स्टोरेज में पड़ा रहता है। इसकी एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। सपोज करते हैं कि आपका कंप्यूटर है, ठीक है। आप कंप्यूटर में क्या करते हो, आप कंप्यूटर में गैलरी में जाते हो या आप अपने फ़ोन की गैलरी में जाते हो और वहाँ से कोई वीडियो प्ले करते हो, ठीक है, वहाँ से कोई
वीडियो जो है वो उसको प्ले करते हो। तो देखो, जब तक आप वीडियो प्ले नहीं कर रहे थे, वो वीडियो हमारी कहाँ पड़ी हुई थी? वो वीडियो हमारी सेकेंडरी मेमोरी में पड़ी हुई थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने उसको प्ले किया, वो सेकेंडरी मेमोरी से उठ के पहले आई प्राइमरी मेमोरी में, और उसको चलाया किसने? उसको चलाया सीपीयू ने, ठीक है, उसको चलाया सीपीयू ने। तो सेकेंडरी मेमोरी से पहले उठ के प्राइमरी मेमोरी में आई, और प्राइमरी मेमोरी से उसको चलाया किसने? सीपीयू ने। तो जब तक वो वीडियो चलती रहेगी, वो वीडियो का डेटा जो है वो सारा का सारा किस में रहेगा? वो सारा का सारा रहेगा प्राइमरी मेमोरी में। उसके आगे लिखा है कि जितने भी हमारे इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग होती है, उसके सारे के सारे रिजल्ट कौन स्टोर करके रखता है? प्राइमरी मेमोरी। इसकी एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करते हैं कि हमारी एक इंस्ट्रक्शन है 3 × 2 + 4, ठीक है। तो ये हमारी इंस्ट्रक्शन है। ये डेटा जो है ये मेरा कीबोर्ड के थ्रू हमने एक इंस्ट्रक्शन दी, और ये मेरा प्राइमरी मेमोरी में स्टोर्ड है। अब यहाँ पे क्या होगा कि इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट सब पूरा का पूरा एक साथ कैलकुलेट नहीं होगा। सबसे पहले हमारा 3 होगा 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हमारा बनेगा 6। तो ये जो 6 आया ना मेरा, ये है मेरा इंटरमीडिएट रिजल्ट। क्या है ये? मेरा इंटरमीडिएट रिजल्ट। तो प्राइमरी मेमोरी क्या करती है? इस तरह के इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को भी स्टोर करके रखती है। यानी हमारी प्रोसेसिंग के दौरान इस तरह के काफ़ी सारे इंटरमीडिएट रिजल्ट्स जो हैं वो बनेंगे, और उनको स्टोर करने की जिम्मेदारी भी किसकी है? प्राइमरी मेमोरी की। नेक्स्ट हमारा लिखा है फास्टर देन सेकेंडरी स्टोरेज। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है वो क्या रहती है? वो सेकेंडरी स्टोरेज से फास्ट रहती है। नेक्स्ट हमारा प्राइमरी मेमोरी का टाइप आता है रोम। देखो, जो हमारी रोम है ये एक ऐसी तरह की प्राइमरी मेमोरी है जो नॉन वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल मतलब इसमें अगर हमारा पावर चला भी जाए, लेकिन तब भी हमारा जो डेटा है उसमें वो स्टोर्ड रहेगा, डेटा हमारा इरेज नहीं होगा। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी है, डेटा रिमेन्स और स्टोर परमानेंट इंस्ट्रक्शन यूज्ड फॉर बूट लोडर एंड फर्मवेयर। तो देखो, आप सब लोग जानते हो कि जैसे ही आप लोग कंप्यूटर ऑन करते हो, यानी कंप्यूटर को पावर ऑन करते हो, सपोज करते हो आप पावर बटन दबाते हो, कंप्यूटर को पावर ऑन आप करते हो, तो पावर ऑन करने के बाद में क्या होता है? एक सिग्नल जाता है किसके पास? एक स्पेशल टाइप की मेमोरी के पास। इस स्पेशल टाइप की मेमोरी को हम बोल देते हैं रोम। इस स्पेशल टाइप की मेमोरी को हम बोल देते हैं रोम। और रोम में कुछ स्पेशल टाइप की इंस्ट्रक्शन रहती हैं, कुछ स्पेशल टाइप की इंस्ट्रक्शन रहती हैं जो कि यूज़ होती हैं हमारे कंप्यूटर को ऑन करने के लिए। तो रोम एक ऐसी मेमोरी है जिसमें जो डेटा है वो परमानेंटली स्टोर रहता है, और वो डेटा क्या होता है? वो डेटा कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस रहती हैं, इन्हें हम बोलते हैं स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। और स्पेसिफिकली अगर इनका नाम बोला जाए तो इसे बोलते हैं बूट लोडर। बूट लोडर यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर या एक ऐसा प्रोग्राम जो हमारा कंप्यूटर स्टार्ट करने के काम आता है, उसे हम बोलते हैं बूट लोडर। और ये बूट लोडर किस में स्टोर रहता है? बूट लोडर हमारा स्टोर रहता है रोम में। तो जैसे हम पावर ऑन करते हैं, सबसे पहला सिग्नल हमारा रोम के पास जाता है, और रोम में जितनी भी इंस्ट्रक्शन है वो सारी की सारी एक के बाद एक एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती हैं। अब रोम को जो है वो परमानेंट क्यों बनाया गया? उसको परमानेंट इसलिए बनाया गया ताकि उसके अंदर जो कंप्यूटर को ऑन करने वाली इंस्ट्रक्शन है कहीं वो इरेज ना हो जाए। अगर वो इंस्ट्रक्शन ही इरेज हो गई तो हमारा कंप्यूटर जो है वो कभी स्टार्ट हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए रोम के अंदर, रोम को हमने क्या बनाया? नॉन वोलाटाइल। और उसके अंदर क्या स्टोर रहता है? बूट लोडर। बूट लोडर क्या है? एक स्पेशल प्रोग्राम जो हमारा कंप्यूटर को चलाने के काम आता है। नेक्स्ट यहाँ पे रैम और रोम में डिफरेंस बताया गया है। तो ये सब जो हमने ऊपर डिस्कस किया, ये सारी की सारी वही चीज़ें, आप इसको एक बार रीड कर लेना। और नेक्स्ट है हमारा कैश मेमोरी। तो क्या लिखा है? कैश मेमोरी इज एक्सट्रीमली हाई स्पीड मेमोरी प्लेस्ड बिटवीन सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी। तो देखो, जैसे हमने कैश के बारे में डिस्कस किया कि कैश हमारी 3 टाइप की रहती है, L1, L2 और L3। यहाँ पे हम देखते हैं कि कैश हमारी काम कैसे करती है। हम सिर्फ एक ही कैश कंसीडर करेंगे, हम 3 टाइप नहीं कंसीडर करेंगे इस डिस्कशन के लिए। अ, देखो, ये है हमारा सीपीयू, और ये है मेरी प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। क्या होता है कि सीपीयू क्या करता है? प्राइमरी मेमोरी से डेटा लेता है और उसको डेटा देता है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी से डेटा लेता है और उसको डेटा देता है। डेटा लेता कब है? जब उसको डेटा पे कुछ प्रोसेसिंग करनी हो,
और वो रिज़ल्ट उसको वापस देता है, ताकि प्राइमरी मेमोरी आगे रिज़ल्ट को कहीं और आउटपुट डिवाइस या किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में भेज पाए। अब यहाँ पे क्या होता है कि प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के बीच में थोड़ा स्पीड का डिफरेंस रहता है। जो हमारा सीपीयू है वो एक्सट्रीमली हाई स्पीड डिवाइस है, एक्सट्रीमली हाई स्पीड रहती है सीपीयू की, लेकिन जो प्राइमरी मेमोरी है उसकी स्पीड जो है वो सीपीयू से कंपैरेटिवली कम रहती है। अब क्या होता है कि इस चीज़ को हमें मिटिगेट करने के लिए हम बीच में एक और टाइप की मेमोरी लगाते हैं जिसे हम बोलते हैं कैश। इसे हम बोलते हैं कैश। अब कैश क्या करती है, मान लो कि हमारे पास हमारी प्राइमरी मेमोरी में एक इंस्ट्रक्शन है प्लस। ये इंस्ट्रक्शन जो है ये हमारी बार बार यूज़ हो रही है, बार बार ये इंस्ट्रक्शन यूज़ हो रही है, तो हमें बार बार इस इंस्ट्रक्शन को प्राइमरी मेमोरी से उठा के सीपीयू के पास लाना पड़ रहा है। लेकिन हमारा कंप्यूटर क्या करेगा, वो जो बार बार यूज़ होने वाली इंस्ट्रक्शन है उनको एक ही बार कैश में लाके स्टोर कर देगा, और जो कैश है वो सीपीयू के सबसे पास वाली मेमोरी है। कैश भी एक टाइप की मेमोरी है जो सीपीयू के बहुत करीब रहती है। तो अब आप सोच के देखो कि ये जो प्लस वाली इंस्ट्रक्शन है ये सीपीयू के लिए सबसे फास्ट एक्सेस कहाँ पे होगी, या कैश में अगर कैश में रहेगी तब ये फास्टर एक्सेस हो पाएगी या प्राइमरी मेमोरी में। तो आप देख सकते हो जो कैश है वो सीपीयू के बहुत पास में है, तो इसीलिए ये जो प्लस वाली इंस्ट्रक्शन है अगर ये कैश में रहेगी तो सीपीयू इसको जल्दी एक्सेस कर पाएगा। तो हमारा कंप्यूटर क्या करता है, जो हमारी फ्रिक्वेंटली यूज्ड या फ्रिक्वेंटली एक्सेस्ड डेटा या इंस्ट्रक्शन, जैसे यहाँ पे तो हमने इंस्ट्रक्शन की बात की, इसी तरह से अगर कुछ डेटा भी हमारा जो है वो बार बार यूज़ हो रहा है, तो वो जो बार बार डेटा यूज़ होने वाला है उसको हम ला के कैश में स्टोर कर देते हैं, ताकि जो हमारा सीपीयू है वो उसको जल्दी जल्दी एक्सेस जो है वो कर पाए। तो ये काम होता है हमारा कैश का। तो कैश मेमोरी इज़ एक्सट्रीमली हाई स्पीड मेमोरी। कैश मेमोरी हमारी प्राइमरी मेमोरी से क्या रहती है, फास्ट रहती है। तो कैश मेमोरी हमारी प्राइमरी मेमोरी से फास्ट रहती है, ठीक है। तो कैश मेमोरी इज एक्सट्रीमली हाई स्पीड प्लेस्ड बिटवीन सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी। इट स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। तो जैसे हमने डिस्कस किया, जो हमारा डेटा फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है या इंस्ट्रक्शन जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है उसको हम कैश में ले आते हैं, और इससे क्या होता है कि सीपीयू का जो वेटिंग टाइम है वो कम हो जाता है, क्योंकि सीपीयू मैंने बताया कि एक्सट्रीमली फास्ट डिवाइस है। तो सीपीयू को फ्री आइडल हम नहीं रहने दे सकते, उसका हमें पूरा का पूरा यूज़ करना है। तो उसका यूज़ अच्छे से हो पाए इसीलिए एक बीच में एक मेमोरी लाई गई जिसका नाम है कैश। और कैश क्या स्टोर करके रखती है, कैश स्टोर करती है फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट हमारी कैश के फीचर्स बताए गए हैं। तो कैश का सबसे पहला फीचर है कि ये बहुत फास्ट है, फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा यूज़ करती है, और ये एक्सपेंसिव रहती है रैम से, और इससे हमारी जो कंप्यूटर की ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट हमारी बात की गई है सेकेंडरी मेमोरी की। तो जैसे मैंने आपको बताया सेकेंडरी मेमोरी हमारी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, और ये प्रोग्राम एंड डेटा सेव करती है। जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया, जैसे जो भी हमारे रिजल्ट आते हैं या जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन आती है वो सारे के सारे हम सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। और हमारी जो इंस्ट्रक्शंस रहती हैं उनको हम अगर एक साथ लिख देते हैं तो वो हमारा प्रोग्राम बना देती हैं। सपोज़ करो हमारा एक डॉक्यूमेंट है, उसमें हमने बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो लिखी हुई हैं। जब बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस एक साथ लिख देते हैं हम, तो उस चीज़ को हम प्रोग्राम बोल देते हैं। तो हम सेकेंडरी मेमोरी में प्रोग्राम और डेटा दोनों को स्टोर कर सकते हैं। इट इज़ नॉन वोलाटाइल। तो नॉन वोलाटाइल होती है ये क्योंकि इसमें डेटा जो है वो इरेज नहीं होता लाइट या पावर कट होने पे। एंड ऑफर्स मच लार्जर कैपेसिटी। तो मैंने बताया क्योंकि ये जो है ये चीपर होती है रिलेटिवली रैम से, इसीलिए इसको हम हायर कैपेसिटी में ख़रीद सकते हैं। और आगे लिखा है हाउएवर द सीपीयू कैन नॉट एक्सेस इट डायरेक्टली। तो ये भी चीज़ हमने ऊपर डिस्कस की कि जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है वो सीपीयू, उसके और सीपीयू के बीच में डायरेक्ट कोई लिंक नहीं रहता। तो हमारा जो सीपीयू है वो सेकेंडरी मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। डेटा मस्ट बी फर्स्ट ट्रांसफर टू प्राइमरी मेमोरी। डेटा पहले प्राइमरी मेमोरी में जाना चाहिए और उसके बाद ही वो सीपीयू में जा सकता है। यानी डेटा पहले जाएगा सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में, और फिर वो प्राइमरी मेमोरी से जाएगा सीपीयू में। नेक्स्ट हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। तो सबसे पहला कि सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलाटाइल है, देन परमानेंट, इसकी लार्ज स्टोरेज हम यूज़ कर सकते हैं, स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी, लोअर कॉस्ट पर जीबी।
तो जीबी यहाँ पे हमारी मेमोरी की यूनिट है गीगाबाइट। तो कह रहे हैं कि जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है उसकी कॉस्ट जो है पर जीबी वो लोअर रहती है रिलेटिवली टू प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी की पर जीबी कॉस्ट ज़्यादा होती है और सेकेंडरी मेमोरी की पर जीबी कॉस्ट जो है वो कम रहती है। नेक्स्ट लिखा है सीपीयू कैन नॉट एक्सेस डायरेक्टली। तो यही मैंने आपको डिस्कस किया यहाँ पे कि सीपीयू हमारा डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमें यहाँ पे बताया गया है कि एग्जाम्पल क्या क्या रहती हैं। तो एग्जाम्पल हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सीडी डीवीडी, मेमोरी कार्ड एंड पेन ड्राइव। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव में क्या डिफरेंस रहता है। तो देखो, हमारी एक हार्ड डिस्क ड्राइव रहती है, वो एक सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है और इसमें एक मोटर लगी रहती है। जो हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि आपने सीडीज़ देखी होंगी, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे हम कहते हैं, तो वो ऑप्टिकल डिस्क रहती है। मतलब ऑप्टिकल डिस्क अलग रहती है, हार्ड डिस्क अलग रहती है। तो जैसे कि आपने ऑप्टिकल डिस्क देखी होंगी, तो उनमें क्या रहता है, उनमें एक शाइनी सरफेस रहता है जो अलग अलग कलर्स जिसमें हमें दिखते हैं। इसी तरह के एक प्लेटर्स रहते हैं, ठीक है, ये तो इनको तो हम डिस्क बोलते हैं ना। इसी तरह की हमारी एक डिस्क होती है जिसे हम प्लेटर्स बोलते हैं। प्लेटर थोड़े डिफरेंट रहते हैं। तो हमारी जो हार्ड डिस्क रहती है इसमें काफ़ी सारे प्लेटर्स जो हैं वो रहते हैं जिन पे डेटा स्टोर जो है वो होता है। और ये जो प्लेटर्स हैं ना, ये रोटेट करते हैं, ये घूमते हैं, ठीक है। और इनको घुमाने के लिए इस हार्ड डिस्क में एक मोटर लगी रहती है। तो हार्ड डिस्क में क्या है, एक मोटर लगी रहती है जो प्लेटर्स को घुमाती है और एक ऊपर एक डिवाइस लगा रहता है जो उन प्लेटर्स को रीड करता रहता है। वो जैसे जैसे वो प्लेटर्स घूमते हैं वैसे वैसे डेटा जो है इसमें से फेच किया जाता है या रीड किया जाता है। तो हार्ड डिस्क एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट वाली जो चीज़ है वो लगी हुई है। दूसरी जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज की बात की गई है वो है सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब सॉलिड स्टेट ड्राइव में ना, जैसे हमारी ये हार्ड डिस्क ड्राइव थी, इसे बोलते हैं हार्ड हार्ड डिस्क ड्राइव। जो हमारी दूसरी टाइप की सेकेंडरी मेमोरी है उसे बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है हार्ड डिस्क ड्राइव एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव में क्या रहता है, इसमें कुछ भी मूव करने वाला पार्ट या घूमने वाला पार्ट या मैकेनिकल पार्ट नहीं रहता है। इसमें जो डेटा है वो चिप की फॉर्म में स्टोर होता है। डेटा जो है वो चिप की फॉर्म में स्टोर होता है और चिप के अंदर ही सब कुछ स्टोर होता है। तो बताओ कि इन दोनों में से हमारे एडवांस वाली कौन सी है। तो इन दोनों में से हमारी एडवांस जो है वो है एसएसडी। क्योंकि अगर हमारी किसी भी डिवाइस में अगर कोई मैकेनिकल पार्ट रहेगा, सपोज एक छोटी सी मोटर रहेगी जो प्लेटर्स को रोटेट करती है, तो एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि अगर वो मोटर में कोई फॉल्ट आ जाए तो हमारी ये पूरी की पूरी हार्ड डिस्क जो है वो फेल हो सकती है, फेल यानी ख़राब हो सकती है। लेकिन सॉलिड स्टेट ड्राइव में कुछ भी मैकेनिकल या मूविंग पार्ट नहीं होता, उसमें बस चिप्स लगी रहती हैं और डेटा इन चिप्स से और इन चिप्स में डाला जाता है, इनसे निकाला जाता है, यानी रीड राइट होता है इन पे। तो जो हमारी सॉलिड स्टेट ड्राइव हैं ये थोड़ी एडवांस रहती हैं और हार्ड डिस्क ड्राइव जो है ये हमारे पहले वाले जो कंप्यूटर्स थे उनमें यूज़ होती थी। आजकल जो मोस्टली हमारे कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं उनमें सब में सॉलिड स्टेट ड्राइव हमारी लगी आती है। क्योंकि अब इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है तो ये फास्टर मेमोरी रहती है, ठीक है ना। ये हार्ड डिस्क ड्राइव से क्या रहती है, फास्ट रहती है। और हार्ड डिस्क ड्राइव जो हमारी रहती है ये कंपैरेटिवली स्लोअर डिवाइस है हमारा। इसी तरह से अगला हमारा डिवाइस है सीडी डीवीडी। तो जैसे वही शाइनी सरफेस वाली जो ड्राइव रहती है उसे हम सीडी या कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। और डीवीडीज़ भी इसी तरह के डिवाइस होते हैं जो पहले पहले हमारे पास सीडी डीवीडी प्लेयर रहते थे, उनमें ये डीवीडी या सीडी हम डालते थे और फिर उनमें हम वीडियोस, मूवीज़ वो सब लोड होती थी इनमें और वो हम देख सकते थे। नेक्स्ट है हमारा मेमोरी कार्ड। तो मेमोरी कार्ड एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसको हम अपने फ़ोन में, स्मार्टफोन में या नॉर्मल वाले फ़ोन में भी डाल सकते हैं। इसमें हम फ़ोटो, गाने वगैरह ये सब चीज़ें लोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव हमारा एक पोर्टेबल यानी जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। पेन ड्राइव हमारा एक पोर्टेबल डिवाइस रहता है जिसमें हम डेटा जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में स्टोर कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे मेरे एग्जांपल हैं सेकेंडरी मेमोरी के। नेक्स्ट हमें प्राइमरी मेमोरी, कैश और सेकेंडरी मेमोरी में एक डिफरेंस टेबल बताया गया है। तो जितना भी हमने डिस्कस किया वो सारी की सारी इसमें डिस्कशन हमने एक समरी टेबल टाइप बनाया है और इसमें आप सब चीज़ें देख सकते हो, जैसे सीपीयू एक्सेस किसको रहती है, किसकी स्पीड कितनी रहती है, कैपेसिटी, कॉस्ट, वोलेटिलिटी,
ठीक है सर, स्टोरेज पर्पस और उनकी एग्जांपल ये सब हम पढ़ चुके हैं, आप इसको एक बार रीड ज़रूर कर लेना। तो नेक्स्ट हमारे कुछ क्विक रिवीजन पॉइंट हैं। जितना भी हमने पिछली वीडियो में और इस वीडियो में पढ़ा, तो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी रहती है बिट। देन 4 बिट्स को जब हम मिला देते हैं तो वो बन जाता है हमारा एक निबल। उसके बाद में जब हम 8 बिट्स को एक साथ लिख देते हैं वो हमारा बन जाता है बाइट। उसके बाद है हमारा प्राइमरी मेमोरी, जो हमने आज पढ़ा कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। वो एक ऐसी मेमोरी है जिसको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। प्राइमरी मेमोरी हमारी 2 टाइप की होती है, रैम और रोम। रैम जो है वो वोलाटाइल है क्योंकि वो इरेज हो सकती है, लेकिन रोम जो है वो परमानेंट स्टोरेज है। क्यों? क्योंकि उसमें हमने स्टार्टअप प्रोग्राम स्टोर किया होता है जिसे हम बूट लोडर बोलते हैं, और वो बूट लोडर हमारा जो है वो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के काम आता है। नेक्स्ट जो है वो मेरी कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी जो है वो वेरी फास्ट मेमोरी बिटवीन सीपीयू एंड रैम, यानी सीपीयू और रैम के बीच में हम एक मेमोरी प्लेस करते हैं जिसे हम बोलते हैं कैश मेमोरी। और कैश हमारी 3 टाइप की होती है, L1, L2 एंड L3 कैश। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी हमारी एक स्लोअर टाइप की मेमोरी होती है जिसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, और ये नॉन वोलेटाइल, यानी अगर बिजली चली भी जाए तो इसमें डेटा जो है वो लंबे समय के लिए स्टोर रह सकता है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल हमें बताया गया है जो कि है एसएसडी। एसएसडी होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, और ये किससे फास्टर रहती है? एचडीडी से। एचडीडी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव। ये हार्ड डिस्क ड्राइव भी जो है हमारा, ये सेकेंडरी स्टोरेज का एग्जांपल है। दोनों हार्ड डिस्क ड्राइव और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है ये हमारे सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हमें बताया गया है मेमोरी हायरार्की। तो मेमोरी हायरार्की में देखो, हमारे जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है वो होती है रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स कुछ बिल्कुल ऐसे एक स्मॉल टाइप की मेमोरी रहती है। तो सीपीयू के अंदर ना 2 टाइप की मेमोरी रह सकती है। पहली बात, एक रह सकती है हमारी कैश और दूसरी रह सकती है रजिस्टर। कैश और रजिस्टर्स में भी जो सबसे फास्ट मेमोरी जो होती है वो होती है रजिस्टर्स, ठीक है। तो अगर ओवरऑल हम बात करें तो ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम में हमारी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी जो होती है वो होती है रजिस्टर्स। देन उसके बाद होती है हमारी कैश, देन होती है रैम, और उसके बाद हमारी होती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फर्दर मैं और वीडियोस डालूंगा, और इसी तरह से आपको इन डेप्थ इनसाइट्स इन चीज़ों की मैं आपको देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।